यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज कुछ घंटे बचे हुए हैं और इस बीच में विपक्ष इस तैयारी में है कि एग्जिट पोल गलत हो जाए। क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो कल अखिलेश जी के साथ में थे। राजभर साहब, कल दिन में आपसे मुलाकात हुई और आप बहुत नॉर्मल थे, लेकिन शाम को आप और अखिलेश जी बहुत गुस्से में दिखाई दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक कन्फ्यूजन, एक र्यूमर की वजह से इतने गुस्से में और इतनी बड़ी पीसी? नहीं, मैं गुस्से में नहीं था। मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। कभी भी आप देखे होंगे, और उस पीसी में भी आपने देखा होगा कि लगभग 80% पत्रकार हंस रहे थे। आपने नहीं देखा कल? तो अखिलेश जी क्यों गुस्से में थे? गुस्से में कहाँ थे? स्वाभाविक है कि गलत का विरोध होना चाहिए। जिस तरह की हरकत गाजीपुर के डीएम ने किया, बनारस के डीएम ने किया, तो स्वाभाविक है कि भाई जब आप चुनाव आयोग से तो बड़े हो नहीं, जब चुनाव आयोग ने आपको गाइडलाइंस भेजा है कि स्ट्रांग रूम के आसपास से कोई भी ईवीएम चाहे खाली हो चाहे भरा हो, आप कहीं दूसरे जगह अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो आप वहां के प्रत्याशी को नोटिस दे दो, जिलाध्यक्ष को नोटिस दे दो और अपने सिक्योरिटी के साथ आप ले जाओ। आप गाड़ी को बोरा से ढकवा करके, और ड्राइवर से पूछा जा रहा था, कह रहा कि सब्जी ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों बोला वो? जब वहां जो लोग अगोर रहे थे तो शंका पहले से थी। तो ड्राइवर कह रहा सब्जी ले जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं सब्जी नहीं है, दिखाओ। जब चढ़ गए दो लड़के और बोरा झटक दिए तो नीचे सब ईवीएम। ऐसा क्यों? तो इस पे स्वाभाविक है कि सवाल उठना नाजिब। आप लोगों ने भी तैयारी कर ली थी कि पूरा हंगामा करना है? हम लोगों का पता था। अरे मैं तो यहीं से उठ के गया, हमको अंदाजा 5:30 बजे मैं यहाँ से उठ के गया, अखिलेश जी से मिलने का टाइम था। मैं वहां गया, हम लोग बैठ के चाय पानी कर रहे थे, कुछ नहीं था। उसके बाद हमारे यहाँ अरुण राजभर ने एक वीडियो भेजा और फोन किया कि पापा यहाँ ईवीएम पकड़ी गई है। तो हमने पूछा कैसी ईवीएम है? कहा इसको जो है ड्राइवर से हम लोगों ने पूछा तो कहा सब्जी ले जा रहे हैं। और जब गाड़ी पे चढ़ गए हम लोग तो बोरा से ढका हुआ था, जब बोरा हटाए तो ईवीएम थी। तो शंका उठना स्वाभाविक है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, वहां से गाड़ी जाने न पावे, उस गाड़ी की हवा निकाल दो पहले। तो वहां लड़के लपट करके गाड़ी की चारों हवा निकाल दिए। हम लोग बहुत पहले ही से तैयार रहते हैं कि पहले अगर गाड़ी फर्जी ईवीएम लेके निकले तो पहले हवा निकाल दो ताकि वो फिर डोल ना पावे। तो पहले उसकी हवा निकाल दिए। अच्छा ये बताइए, हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले एक गाना बजता रामायण का कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आपकी रात भारी होगी? ना, अरे महाराज, हमारी तो ये खुशहाली की रात है। ये खुशहाली की रात है कि कल आप देखिएगा, लोग भाई एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गौवा में जैसे कहावत है ना कि 1 बुजरी 2 बुजरी 3रे बुजरी घर उजरी, एक कहावत है गौवा में, वही हाल है भाई। समझते हैं ना? ये देख लिया काल ना, जो नौबत हुई लोग का। हम तो जहां जिस इलाके की बात कर रहे हैं, हमको ताजुब इस बात का होता है कि एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग ये कल तक पहले चरण में अखिलेश यादव जी को बहुमत दिखा रहे थे, दूसरे में दिखाए, तीसरे में, चौथे में इन लोगों ने कहा कि नहीं अखिलेश पिछड़ गए। इसको मैंने भी स्वीकार किया कि नहीं हम चौथे में कमजोर हैं, इस बात को मैंने स्वीकार किया। फिर 5वें में लोगों ने कहा कि नहीं अखिलेश आगे निकल गए, इसमें आगे हैं, 6वें में आगे, 7वें में आगे। तो फिर एकाएक एग्जिट पोल कैसे उलट गया? जो कल तक चैनल वाले बता रहे थे वो कैसे उलट दिए। और जो किसानों का गुस्सा और मुसलमानों की एकजुटता, पिछड़ों के साथ जो धोखा हुआ उसकी लामबंदी, और जो पिछड़ों का हक लूटा गया उसके लिए जागरूकता बीजेपी के खिलाफ, पुरानी पेंशन, ये बड़ा मुद्दा था। और एक एक व्यक्ति, जो कर्मचारी अपने घर परिवार को तो दिया ही वोट, अपने रिश्तेदार को भी बता के वोट दिलाने का काम किया है। तो मैं समझ गया। राजभर साहब ये बताइए, नतीजे जो भी आएंगे स्वीकार्य होंगे ना? कोई टीका टिप्पणी, कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं होगा ना? कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। जो आएगा एकदम 100% अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव आयोग पर तो उंगली नहीं उठाएंगे? हाँ, गलत करेगा तो उंगली उठेबे करेंगे। अगर गलत कहीं होगा, जैसे गलत वहां कानून का पालन नहीं हुआ तो उंगली उठाया बने। उसी तरह अगर कहीं गलती करेंगे तो बोलेंगे। चुनाव आयोग निष्पक्ष तो है ना अब तक? नहीं, अभी तक तो भेदभाव किया है। अब जैसे कि कोई नेता बोल दे रहा कुछ तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जा रहा है, लेकिन भाजपा के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं? ये भी तो होना चाहिए ना। आप सीधे सीधे कह रहे हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल कह रहा हूं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी
के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वो धमकी दे रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, वो कुछ बोल दें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, तब तो आप ये भी कह सकते हैं कि मतगणना में भी कुछ बेईमानी हो सकती है। मतगणना हम लोग कराएंगे, उनके अधिकारी रहेंगे। एकदम पारी तो भेंट भइल राजभर से, एकदम राजभर से भेंट भइल, एकदम पारी चला भीतरा बता दिए वही जे इधर उधर करिए बे तो चिंगोड़ दिए, वही चिंगुड़ दिए सब। तो तैयारी आपकी पूरी है, तो यानी कि ईवीएम पे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हैं? 100%। कल से हमारी फौज बता तो ना 25,000 बनारस घेर लिए, भाग खड़ा हुए। नतीजा जो आएगा ईवीएम पे सवाल नहीं उठेगा ना? क्यों सवाल उठेगा? चुनाव आयोग पे भी सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी। हम लोग खुद वहां निगरानी में सवाल का उठाएंगे 100%। आप देखिएगा ना, कल हम यहाँ रह गए ना, तो कल आप लोगों को 12 बजे चमचम खिलाएंगे यहीं। चलिए, आप भी यहीं, मैं भी यहीं लखनऊ में, और कल भी लखनऊ से राजभर साहब से मुलाकात होगी, बात होगी, और ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान जारी रहेगी या नहीं, ये कल देखना होगा। इंतजार करते हैं और देखते हैं। एबीपी न्यूज़ सबसे पहले आपको जो नतीजे दिखाएगा, वो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।